हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीक्रेट एस्पिरेंट पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल है आपका? आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी मेहनत के साथ अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, तो आज जो हमारा टॉपिक है, हम आज बात करने वाले हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कौन से ऐसे ऐप्स हैं जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे चैनल ढूंढते रहते हैं और मिलता भी है तो बहुत कम, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि किस चैनल की मतलब किस सब्जेक्ट के लिए वैल्यू ज़्यादा है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे, उसी टॉपिक पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए कौन कौन से ऐसे चैनल है जो उनकी प्रिपरेशन में उनकी बहुत हेल्प करते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम डायरेक्ट चलते हैं। तो हम पहले बात करते हैं कि इंग्लिश मीडियम के लिए, सबसे पहले बात इंग्लिश मीडियम के बारे में करते हैं, उसके बाद हिंदी मीडियम के बारे में बात करते हैं। ऐसे चैनल्स जो एग्ज़ाम में बहुत बहुत हेल्पफुल होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ऑफ ऑल मैंने जहाँ तक सर्च किया है वहाँ तक मैं बता रही हूँ, और ये सारे मतलब टॉप लिस्ट वाले सारे हैं। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम आता है दोस्तों, वो है विजन IAS का। ये इंग्लिश मीडियम का है दोस्तों। विजन IAS का सबसे पहला है। ओनली IAS भी सेकंड नंबर पे है, और ये इससे तो आप कोर्स भी परचेस कर सकते हो और वो बहुत अच्छा भी है, होते हैं, और रेट भी इसका काफ़ी कम है। ओनली IAS, और इसी का एक दूसरा चैनल भी है, ओनली IAS एक्सटेंडेड, मतलब इसी का दूसरा कम्युनिटी है। आपको आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, उसकी कम्युनिटी में आपको ये चैनल भी मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है हमारा स्टडी IQ, एंड चौथे नंबर पर आता है वाजीराम IAS। पाँचवें नंबर पे आता है स्टडी लवर वीर, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये सर भी, और मतलब कि इजी लैंग्वेज रहता है, समझ में भी आता है। और हमारा छठे नंबर पे आता है स्लीपी क्लासेस, ये भी एक बहुत ही अच्छा चैनल है, और बहुत सारे टॉपर्स ने इसका नाम भी लेते हैं इनका, इस चैनल का, कि उनके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ है। और सातवें नंबर पे आता है हमारा फिज़िक्स वाला ओनली IAS, यानी कि PW ओनली IAS। ये चैनल भी काफ़ी अच्छा है और इसमें कोर्सेज भी मिलते हैं जो काफ़ी मतलब कि सस्ते हैं, बजट में है, काफ़ी बजट में आ जाते हैं। और आठवां जो है, ये भी बहुत, ये मुझे बड़ा ही पसंद है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मतलब सिर्फ पढ़ाते नहीं है, बल्कि एक होता है ना, यूपीएससी के लिए मेंटली भी प्रिपेयर करना पड़ता है। और वैसे भी इस एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो हमारी इस तैयारी में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, वो क्या है? वो है हमारा दिमाग। तो ये जो सर है ना, वो बताते हैं ये भी कि हाँ, ये चीज़ें पढ़ना तो है, लेकिन एक दिमाग के तौर पर भी इस एग्ज़ाम के लिए कैसे खुद को प्रिपेयर करें, उसके लिए समझाते भी हैं, वो भी बताते हैं। टाइम मैनेजमेंट ये भी बताते हैं, कैसे पढ़ना है वो भी बताते हैं, इतना स्ट्रेंथ कैसे रखना है वो भी बताते हैं। तो ये चैनल मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी फेवरेट है मेरा, कि पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत कुछ करते हैं, काफ़ी अच्छा है। 9वें नंबर पे आता है हमारा बाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट। ये भी बहुत अच्छा है, और इसका तो पहले तो बहुत नाम होता था, अभी भी बहुत है, और टॉपर्स तो है ही इसके। इस साल के टॉपर्स भी इसी कोचिंग के हैं आई थिंक, मतलब पूरी तरह नहीं, लेकिन हेल्प मतलब यहाँ से भी लिया गया है, ली है मैं। और हमारा फिर क्या है, 10वें नंबर पे आता है दृष्टि IAS इंग्लिश। दोस्तों, दृष्टि IAS आपने सुना होगा कि हिंदी मीडियम का है, लेकिन शायद आप बहुत कम ही लोगों को पता होगा, या फिर हो सकता है आपको पता भी हो अगर आप बहुत टाइम से हैं तो। दृष्टि IAS इंग्लिश में भी है, और मतलब ठीक ठाक ही पढ़ाते हैं, वो भी अच्छा ही है। आफ्टर ऑल दृष्टि IAS इंस्टीट्यूट एक ही है, दोनों हिंदी इंग्लिश। दृष्टि IAS इंग्लिश भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। करंट अफेयर्स वगैरह भी आता है इसमें, पर डे के हिसाब से हमेशा ही आता है, और काफ़ी अच्छा भी है। और 11वें नंबर पे हमारा मृणाल पटेल सर का मतलब कि चैनल, ये भी बहुत अच्छा चैनल है। और मृणाल पटेल सर को कौन नहीं जानता होगा, इकोनॉमिक्स में तो आफ्टर ऑल इनका जो है सो है, इनका नाम चलता है कि इकोनॉमिक्स में इनसे अच्छा ज़्यादा अच्छे नोट्स कोई दे ही नहीं सकता। ये बहुत अच्छे कोचिंग नोट्स देते हैं, इकोनॉमिक्स समझाते भी बहुत अच्छे से हैं, और सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट समझाते हैं। तो ये चैनल काफ़ी अच्छा है, आप ज़रूर इनसे हेल्प लीजिएगा। और चलिए हिंदी मीडियम में चलते हैं, हिंदी मीडियम के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो हिंदी मीडियम देख सकते हैं, हिंदी मीडियम में जो सबसे पहला चैनल आता है जो बहुत ही अच्छा हो, सबसे पहला हमारा नाम आता है दृष्टि IAS का। ये तो काफ़ी अच्छा है, इसमें काफ़ी सारे कंटेंट है दोस्तों, मतलब प्री भी लेके चलते हैं, प्लस मेंस, इसके लिए भी बहुत सारे करंट अफेयर्स, और बहुत सारे इसमें मतलब ऐसे ऐसे कोर्स चल रहे होते हैं जो मेंस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। एक होता है इन डेप्थ, आपने तो नाम भी सुना होगा कहीं ना कहीं, इन डेप्थ। और फिर क्या, इन फोकस का भी आपने नाम ज़रूर से ज़रूर सुना होगा। और एक और होता है इन न्यूज़ भी होता है,
और बहुत सारे टॉपर्स ने इसका नाम भी लिया है, आप देखे ही होंगे। यहाँ तक कि दिव्या तंवर मैम है, उन्होंने भी इनका नाम लिया था शायद, अगर आपको याद हो तो, अगर आपने कहीं देखा हो तो। और भी बहुत सारे टॉपर्स नाम लेते रहते हैं। आफ्टर इन फोकस, इन डेप्थ और इन न्यूज़ शायद रोज़ नहीं आता, लेकिन आते रहते हैं, मतलब 1-2 दिन ही बीच होता है, एक दिन ही बीच होता है, इस तरह से करके आते रहते हैं। और कभी कभी तो तीनों भी आते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसमें किसी भी टॉपिक पर आपको एक अच्छी समझ आ जाती है। आफ्टर ऑल वो चीज़ें मेंस में भी नहीं होती, लेकिन हो सकता है मेंस के क्वेश्चन में, मतलब कि मैगजीन्स में नहीं भी होती है, लेकिन वहाँ पर इतने अच्छे से समझा दिया जाता है कि आपको उसके बारे में हर टाइप का आइडिया हो जाएगा। अगर वो क्वेश्चन मेंस में भी आ जाता है तो भी आप उसे अच्छे से बना ले जाएंगे। इन तीनों प्रोग्राम जो है, इन डेप्थ, इन फोकस और इन न्यूज़ वाला। और अगर प्रीलिम्स में आता है तो भी आप बना ले जाएंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे से समझाया जाता है, उनके हर डायमेंशंस पे बात की जाती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा चैनल तो है ही। और बहुत सारी इतनी पढ़ाई है इसमें, बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं, प्रीलिम्स भी, मेंस भी, और बहुत सारी अच्छी तैयारी करवाते हैं। मुझे तो बेस्ट लगता है ये चैनल। उसके बाद है उत्कर्ष। उत्कर्ष चैनल में एक क्लासेस आती है दोस्तों, फूल पत्ती वाली करंट अफेयर्स की क्लासेस। वो बहुत ही सरल भाषा में रहती है और एकदम बिगनर्स को भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। मेरे हिसाब से तो ये वाला भी बहुत अच्छा है। अगर आपको, मतलब करंट अफेयर्स ऐसा है कि बहुत हाई लेवल का भी हो जाता है, कभी कोई बच्चे को समझ में नहीं आता कि मुझे इसमें से रखना क्या है, छोड़ना क्या है। दोस्तों करंट अफेयर्स को पढ़ने का थोड़ा सा मतलब कि टेक्निक अलग होता है। उसको इस तरह से नहीं पढ़ना है कि वो हमारे लिए इतिहास बन जाए। करंट अफेयर्स को करंट की तरह ही पढ़ना है। इस तरह पढ़ना होता है कि भाई वो रोज़ अपडेट भी हो सकता है, हो सकता है रोज़ अपडेट भी करना पड़े। तो जिनको मतलब थोड़ा हाई लेवल वाला चीज़ें समझ नहीं आती है तो इस चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं, यहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, ये नहीं मैं बोल रही हूँ सिर्फ करंट अफेयर्स ही, और भी बहुत कुछ है, कोर्सेज वगैरह भी हैं। जैसे हर सब्जेक्ट के कोर्सेज अलग अलग होते हैं ना, उस टाइप के भी हैं। और अनअकैडमी, ये भी काफ़ी अच्छा चैनल है हिंदी मीडियम के लिए। इसमें तो कोर्सेज भी हैं बहुत सारे। अगर आपको इकोनॉमिक्स की पढ़नी है तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ईजिली भाषा में पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर मिडाइवल हिस्ट्री, सब टाइप का है, एंसाइंट हिस्ट्री, इसमें तो अच्छे अच्छे कोर्सेज भी हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारा आता है स्टडी IQ हिंदी। ये भी बहुत अच्छा चैनल है दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर मैम सभी। स्टडी IQ हिंदी, ये भी काफ़ी अच्छा चैनल कह सकते हैं हिंदी मीडियम के लिए। और अगला है लेट्स क्रैक UPSC CSC। दोस्तों ये उसी का पार्ट है, लेकिन इसमें ना बहुत सारे, मतलब कि टीचर्स सारे हिंदी मीडियम के ही हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और कोर्सेज भी अवेलेबल है। कोर्सेज का मतलब मैं परचेज वाला कोर्स नहीं बोल रही, मतलब कि एक होता है ना, वीडियोस भी देखते हैं क्लियरिटी के लिए, कि अगर हम किताब भी पढ़ रहे हैं तो मतलब कि वीडियो से थोड़ी और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाती है, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। या तो अगर आपको सिर्फ उसी से भी पढ़ना है तो आप उसी से भी पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं कि हाँ ये क्या चीज़ें हैं। आफ्टर मैं बहुत पहले बहुत सारे इसमें पढ़ाई करती थी और मुझे लगता था कि हाँ मुझे भी चीज़ें समझ में आती थी, लगता था कि हाँ मैंने ये टॉपिक पढ़ रखा है। इतने अच्छे से तो सर पढ़ा ही देते थे लमसम किसी भी टॉपिक पे। अगला है हमारा ओजांक IAS अकेडमी। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद अगला है हमारा UPSC हिंदी। दोस्तों ये UPSC हिंदी जो है ना, वो हिंदी ऐसे लिखा हुआ था, लेकिन मैंने हिंदी इस तरह लिख दिया। आपको जब सर्च करेंगे तो आपको इसी टाइप से आएगा, UPSC लिखा रहेगा और हिंदी लिखे रहेगा। ये तो किसी ऑफिसर का ही चैनल है जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत पहले से ही शायद जुड़े हुए थे। सर का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये चैनल है, काफ़ी टाइम से है। ये भी बहुत अच्छा चैनल है। ओनली UPSC, ये भी एक बहुत अच्छा चैनल है। और ये तो मतलब कि ऐसा दावा करते हैं कि ये बहुत ही मतलब कॉस्टली कंटेंट भी फ्री में दे रहे हैं। अब दावा पता नहीं वो सच है या नहीं, वो तो नहीं कह सकते, पर मतलब ये भी चैनल बहुत अच्छा है और अच्छा पढ़ाते हैं। और ये भी मेंटली मतलब प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट को, मेंटली एक स्ट्रॉन्गनेस होना चाहिए ना बच्चों में, वो भी देते हैं। मतलब कि टॉपर्स वगैरह की कहानी वगैरह बताते हैं, तो वो भी मतलब थोड़ा सा मेंटली अच्छा रहता है। और ये भी एक ऑफिसर हैं, बजरंग प्रसाद IPS ऑफिसर ऑफिशियल, सॉरी दोस्तों, बजरंग प्रसाद IPS ऑफिशियल। ये भी एक चैनल है जो कि मतलब पढ़ाते तो वही हैं, और साथ में किस टॉपिक पे इस साल ज़्यादा ध्यान देना है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा, अच्छा लगा कि हाँ सर बता देते हैं कि हाँ ये चीज़ें पढ़ो, ये चीज़ें करनी चाहिए, ये वाली पढ़ लो इस बार के लिए। तो ये चैनल तो शायद न्यू ही है, बहुत ज़्यादा ओल्ड भी नहीं है, लेकिन हाँ कंटेंट अच्छा है, मुझे ठीक लगा। और गाइडेंस वाला होता है ना, उसके हिसाब से मुझे ज़्यादा बेटर लगा। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मतलब अच्छे से वीडियो बनाई गई है, एनिमेशन वाली वीडियो भी होती है ना, तो उस टाइप की भी कुछ कुछ बनी हुई हैं जो मुझे एग्ज़ाम के लिए परस्पेक्टिव से अच्छा लगा। तो ये भी आप देख सकते हैं। अगला है विज़न IAS हिंदी। दोस्तों इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती है। करंट अफेयर्स एक आता है सुबह में ही, शायद 19 या 20 मिनट का होता होगा वो, जो कि बहुत अच्छा रहता है। अगर हिंदी मीडियम से हो तो आपके लिए बहुत बहुत यूज़फुल हो सकता है। हर चीज़ पे एक सही अप्रोच के साथ उसको समझा दिया जाता है, बताया जाता है, जो कि मुझे लगता है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। और
दोस्तों हिंदी मीडियम के स्टूडेंट मतलब इस टाइप का होते हैं ना कि वो भी थोड़ा सा मतलब अपने आप को वीक महसूस करते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं, और ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं न्यूज़पेपर वगैरह पे। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे बहुत कम समय में भी तैयारी करना चाह रहे हैं, बहुत कम समय देना चाहते हैं करंट अफेयर्स को या दूसरे सब्जेक्ट्स को, उसके लिए भी बहुत अच्छा है, और चैनल तो ये अच्छा है ही। ओनली आईएएस ये भी एक हिंदी मीडियम टाइप का चैनल है दोस्तों, आपको शायद पता नहीं होगा। ओनली आईएएस आपने इंग्लिश में ही देखा होगा क्योंकि ज़्यादातर वही सर्च होता है, लेकिन शायद आपको पता नहीं है, पर ये भी है। ओनली आईएएस उसी का है, ओनली आईएएस हिंदी मीडियम, हिंदी माध्यम था लिखा हुआ था, मैंने इंग्लिश से मीडियम लिख दिया, लेकिन आप सर्च मारेंगे तो वही आएगा आपके सामने, जो भी मतलब ऐसा ही है जैसा ओनली आईएएस है वैसा ही है, इसी का कम्युनिटी है। आपको उसकी कम्युनिटी में ये वाला चैनल मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है मुझे तो लगता है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया 10, मैं पहले फिर से बता दूं क्या, याद करवा दूं क्या? ठीक है, मैं फिर से याद करवा देती हूँ। इंग्लिश मीडियम में पहला है विजन आईएएस, दूसरा है ओनली आईएएस, इसका ही एक कम्युनिटी दूसरा चैनल है ओनली आईएएस एक्सटेंडेड, और तीसरे में आता है स्टडी आईक्यू, चौथे में आता है वाजीराम आईएएस और वाजीराम आईएएस, पाँचवें में आता है स्टडी लवर वीर, छठे में स्लीपी क्लासेस, सातवें में पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, आठवें में ओजांक आईएएस एकेडमी, नौवें में वाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट, 10वें में आता है हमारा दृष्टि आईएएस इंग्लिश चैनल, और 11वें नंबर पे आता है मृणाल पटेल। और हिंदी मीडियम के में 10 चैनल, जो कि मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, मतलब अच्छे चैनल्स है जिससे आप हेल्प ले सकते हैं कोर्स के लिए भी और करेंट अफेयर्स के लिए भी। पहला तो आता है हमारा दृष्टि आईएएस, इनका तो मतलब है ही, तो छा गए हिंदी मीडियम के लिए, और सच में अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये दृष्टि आईएएस के सर इतने अच्छे हैं, वो कहते हैं कि अगर आपको कोई कोर्स परचेस करना है तो वो कभी नहीं कहते कि आप अकेले परचेस करो, वो कहेंगे कि आप एक काम करो, 2-3 बच्चे मतलब कोर्स परचेस कर लो, 2-3 बच्चे मिल के पढ़ो, क्योंकि इनका कोर्स थोड़ा सा महंगा होता है। और ये इतने अच्छे सर है कि इतने अच्छे से बता भी देते हैं कि हाँ आप 2-3 बच्चे लेके पढ़ लो, और इनकी वीडियोज़ को शायद जितनी बार आप चाहें उतनी बार देख सकते हैं, जब तक आपका मतलब चल रहा है उसका टाइमिंग, रिमेनिंग टाइम। ये काफ़ी अच्छा चैनल लगा मुझे। सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, ऐसा कोई नहीं है जो इसकी हेल्प ना ले, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे कोर्सेस हैं हर टाइप के। और उनकी वेबसाइट के बारे में भी मैंने पहले भी एक वीडियो बताया था, और अगर आपकी डिमांड हुई तो मैं फिर से बता दूंगी। इनका वेबसाइट भी बहुत अच्छा है, उसमें आप एनसीईआरटी से लेकर प्रीलिम्स मेंस सब के क्वेश्चंस और सबके लिए आप हेल्प्स ले सकते हैं, हर सब्जेक्ट के लिए। दृष्टि आईएएस, और दूसरे में आता है हमारा उत्कर्ष, तीसरे नंबर पर आता है अनअकैडमी, चौथे नंबर पर आता है स्टडी आईक्यू हिंदी, शायद इसका नाम शायद लोगों को नहीं पता हो, लेकिन ऐसा है, स्टडी आईक्यू हिंदी चैनल भी है। पांचवा है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। सर दोस्तों ये भी बहुत अच्छा चैनल है, और कोर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं इसमें, मतलब पूरा कोर्सेस ही रहता है। अगर हिस्ट्री का है तो पूरा हिस्ट्री, और जबकि पूरा फ्री में देते हैं, ये नहीं कि उसके लिए कुछ पैसे लेते हैं, बिल्कुल नहीं, कोई पैसे नहीं, और बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स भी चलते हैं। छठा है ओजांक आईएएस एकेडमी, सातवां है हमारा यूपीएससी हिंदी, एक ऑफिसर का चैनल है। आठवां है ओनली यूपीएससी, ये भी बहुत अच्छा चैनल है दोस्तों, ये तो काफ़ी पुराना भी है, काफ़ी टाइम से चल रहा है ये तो। 9वें में है बजरंग प्रसाद आईपीएस ऑफिशियल, ये भी एक ऑफिसर का चैनल है। और 10वें में है हमारा विजन आईएएस हिंदी। और 11वें में एक मैंने और भी ऐड कर दिया था, ओनली आईएएस हिंदी मीडियम, ये भी एक अच्छा चैनल है दोस्तों। और दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि इतना करना ही करना चाहिए, तो दोस्तों मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि अगर करंट अफेयर्स के लिए आप मतलब यूट्यूब देख रहे हो तो कौन सा चैनल बहुत 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 ज़रूरी है, जो देखना ही चाहिए, जो मुझे लगता है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो ओनली आईएएस में एडिटोरियल आता है सुबह में, अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, जो कि इंग्लिश में होता है दोस्तों, ये इंग्लिश में होता है, इसको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद ओनली आईएएस एक्सटेंड चैनल जो है उसमें एक प्रीलिम्स बूस्टर आता है, जिसमें पहले तो केसेस बताए जाते हैं कि क्या है, और उसके बाद उसमें 5 क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। प्रीलिम्स के लिए आपको माइंड से थोड़ा प्रिपेयर कर देते हैं। और नहीं तो इसका एक सेकंड भी है स्लीपी क्लासेस प्री प्लस मिक्स, ये भी एक प्रोग्राम आता है, ये भी बहुत ही अच्छा है। और आप इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं और अच्छे से इसको बना सकते हैं, वो आपको प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करेगा। दोनों में से कोई भी एक, या तो ये, दोनों नहीं, एक ही करना है, जो भी आपका मन हो। आप एक काम करो, दोनों देख लो, जो आपको ईजी लगता है आप वही करो। वैसे दोनों मतलब कि एक होता है ना, दोनों का लेवल जो है वो कहीं ना कहीं बराबर ही है, थोड़ा सा बताने का तरीका अलग है, लेकिन लेवल बराबर ही है। ये मत कहिए कि लेवल को ऊपर नीचे है, लेवल दोनों का बराबर ही है, बस थोड़ा समझाने का तरीका अलग है। और तीसरे नंबर पे आता है दृष्टि आईएएस वाला, द हिंदू न्यूज़पेपर का आता है दोस्तों। ये मतलब ये है ना दोस्तों, ये
जो मैंने आपको बताया ओनली आइस एडिटोरियल, ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 से लेकर 40 मिनट तक होता है। 40 मिनट भी बहुत कम होता है, 30 से 35 ही आप रखिए ज़्यादातर, इससे ज़्यादा उतना नहीं होता है, 30 या 35 होता है, 40 कभी कभी जाता है। ये दोस्तों मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। मेंस के लिए ये मतलब आपको केस स्टडी की तरह है, किसी केस पर आपको सोचना कैसे है। केस स्टडी में सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब ऐसा है कि अगर कोई चीज़ करंट में चल रहा है, ये द हिंदू पेपर से ही आता है, और उसको मतलब समझाने का अप्रोच ऐसा है कि उसके क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, क्या प्रॉफिट है उसके, क्या लॉस है उसके, और किस तरह आगे बढ़ना चाहिए या किस तरह बढ़ सकता था, या किस तरह हम उसका फ़ायदा उठा सकते थे, उसको मतलब यूज़ कर सकते थे देश की अच्छाई के लिए, या किस तरह हमने एक मौके को गंवा दिया। मतलब वो एक हर डायमेंशन पे सोचना सिखाता है। तो ये तो करना ही चाहिए, मेंस के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, मुझे तो लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही चाहिए। 3 ही केसेस बताता है, आपको ज़्यादा नहीं बता देगा। ये नहीं कि पेपर का टोटल आपको पढ़ा दिया, बिल्कुल नहीं। मुश्किल से 2 या 3, नहीं 2 नहीं, 3 या 4 होते हैं, ज़्यादातर 3 ही रहते हैं। मैं तो रोज़ देखती हूँ, मुझे लगता है 3 ही रहते हैं ज़्यादातर, कभी कभी 4 या 5 होते हैं। ये तो मेंस के लिए है। लेकिन दोस्तों ये दृष्टि आईएएस वाला है ना, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। ये मतलब आपको द हिंदू में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जितना भी है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, मतलब जो भी जितना भी आपको द हिंदू में एक दिन में जितना इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे आपको समझा देते हैं। अगर आपके पास हिंदू पेपर आप पढ़ते हैं लेकिन फिर भी होता है ना कि कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, तो उसके लिए चैनल बहुत ही अच्छा है। और यदि आप द हिंदू चैनल पढ़ चुके हैं, मतलब कि आपने पढ़ लिया उसी दिन, तो आप क्या करते हैं कि इसको थोड़ा मतलब वो होता है ना 10-10 सेकंड करके आगे बढ़ा के, वैसे करके भी आप इसको देख सकते हैं। पर मैं तो कहूँगी कि आप ज़रूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि हम लोग द हिंदू पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें ये तो पता नहीं चलता ना कि हमें क्या याद रखना है, क्या छोड़ना है ना। क्योंकि द हिंदू तो पेपर बहुत बड़ा होता है, इतने सारे पेजेस होते हैं, और हम पढ़ तो अच्छे से लेते हैं, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। पहले तो पेपर पढ़ने के लिए भी कला आनी चाहिए, और फिर भी अगर आप पढ़ भी लेते हैं 1 घंटे देख के, मान लेते हैं 45 मिनट या 1 घंटे देकर आप अच्छे से पढ़ भी लेते हैं, तो भी वो समझ नहीं आता कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है भी कि नहीं। तो आप अगर इसको धीरे धीरे आप मतलब कि अपने आदत में इसको शुमार करते जाएंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे किस टाइप की न्यूज़ में ध्यान देना है। और मुझे तो लगता है अगर आप इसको सुनने लगेंगे ना, तो आप रोज़ ही सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से समझा देते हैं सर की क्या मतलब है। सारे के सारे न्यूज़ कवर करवा देते हैं, मतलब द हिंदू न्यूज़ के जो भी इंपॉर्टेंट लगता है उनको एग्ज़ाम की तरफ से। दोस्तों आपको तो पता ही है, ये कोई एक इंसान तो सेट करता नहीं होगा, बल्कि पूरी टीम सेलेक्ट करती होगी कि कौन से टॉपिक बताना है। तो जिससे समझ में भी आता है कि हाँ मेरा माइंड भी उस लेवल पे जा रहा है, मतलब कि हाँ मेरा माइंड भी थोड़ा ग्रो कर रहा है। तो मैं तो कहूँगी ये ज़रूरी करना चाहिए। और ये थोड़ा सा स्पेशल है दोस्तों, स्टडी लवर वीर वाला जो है, उसमें एक हर दिन एक इथिक्स केस आता है, बहुत बड़ा नहीं, बस एक छोटा सा कोई सामाजिक मुद्दा या कोई भी चीज़। आफ्टर ऑल ये इसी का थंबनेल लगाते हैं, वो जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं कुछ नहीं, लेकिन वो मैं इथिक्स ज़रूर से देख लेती हूँ कि हाँ वो क्या है, क्यों है, कुछ मोरल डालिमा टाइप का चीज़ें दिखाते हैं, वो मतलब थंबनेल ही उसी का लगाएंगे। तो मुझे लगता है ये भी आप देख लो, तो धीरे धीरे आपको समझ में तो आएगा कि हाँ किस टाइप के इंसिडेंट पे दुनिया कैसे रिएक्ट करती है, मतलब इंडिया कैसे रिएक्ट करता है। और अच्छे भी होते हैं, मुझे तो ठीक लगता है। और इसके बाद अगर मैं दृष्टि आई इसके बारे में बोलूँ, ये कोर्सेज़ का है दोस्तों। कोर्सेज़ के लिए कौन से ऐप्स, कौन से यूट्यूब चैनल ज़रूरी है, तो मैं तो कहूँगी सारे ही ज़रूरी हैं। उसके लिए मैं फिर से कभी वीडियो बनाऊंगी चैनल वाइज, एकदम पूरा चैनल वाइज और सब्जेक्ट वाइज कि हिस्ट्री के लिए कौन सा बेटर है, सारे चैनल्स में से इंग्लिश मीडियम का अलग और हिंदी मीडियम का अलग, कि चैनल्स के हिसाब से कि हिस्ट्री वाला कौन सा बेटर पढ़े, इकोनॉमिक्स के लिए किस यूट्यूबर्स की मतलब नोट्स पढ़ें, नोट्स नहीं या मैंने यूट्यूब चैनल से वीडियोस देखे, उसके लिए मैं कभी अलग से वीडियो बना दूंगी। वैसे भी वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो चुका है। और दोस्तों हिंदी मीडियम के लिए तो मैं बस बोलूँगी कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो दृष्टि ये तो बहुत ज़रूरी है, पढ़ो। ये आपका प्रीलिम्स भी करवा देगा, मेंस भी करवा देगा, बहुत सारे टॉपिक। और इसकी वेबसाइट भी बहुत अच्छी है दोस्तों, मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया है, नहीं बनाया तो फिर दोबारा बना दूंगी, या फिर आप खुद भी देख लेना। वेबसाइट भी बहुत अच्छी है, हर सब्जेक्ट के लिए आप उसे कहीं ना कहीं हेल्प ले सकते हैं। करेंट अफेयर्स, मैगजीन्स, ऑडियो लेक्चर्स, मतलब सब चीज़ के लिए आप हेल्प ले सकते हैं। और नहीं तो आप अगर थोड़ा सा अगर आप बहुत ज़्यादा बिगनर से आपको नहीं समझ में आती है, तो एक और भी है उत्कर्ष वाला है एक चैनल, उस पर भी फुल पत्ती वाली जो होती है करंट अफेयर्स क्लासेस, वो भी बहुत अच्छी है, और कोर्सेज वाली क्लासेस भी बहुत अच्छी है, तो आप ये भी देख सकते हैं हिंदी मीडियम से हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और वक्त हो चला है एक छोटे से मोटिवेशनल क्योटोस का। एक्चुअली आज मेरा सुनाने का मन कर रहा है थोड़ा सा। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है।
तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगता है और आप अगर देखते हैं आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि सब वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। आप विश्वास नहीं करेंगे मैं कितनी देर से ये काम कर रही हूँ। मैं कम से कम अभी तो ये 20 मिनट का वीडियो भी नहीं हुआ है और मैं कम से कम इसमें सर्च कर रही हूँ 4 घंटे से दोस्तों, कि कौन सा ज़्यादा बेटर है हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए। और ये ज़्यादा हो जाता है कि हिंदी मीडियम के लिए इंपॉर्टेंट कौन है, इंग्लिश मीडियम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगता है। तो प्लीज़ 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 दोस्तों मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ये तो मतलब लोगों को खुद ही कर लेना चाहिए, लेकिन क्या ही बताएं, लोग करते नहीं हैं। और यहाँ तक कि मैं काफ़ी डिसपॉइंटेड हो जाती हूँ कि मेरे यूट्यूब वीडियोज़ को 90% लोग तो अनसब्सक्राइबेड लोग ही देखते हैं, 10% मात्र सब्सक्राइबेड लोग देखते हैं। काफ़ी डिसपॉइंटेड होती हूँ मैं इस बात से। और पहले तो 1 वीक हुआ, 2 वीक हुआ, तो हमेशा से ऐसे ही आ रहा है, मतलब 2-3 महीने से मेरा यही आ रहा है, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है। 90% नॉट सब्सक्राइबेड लोग, मात्र 10% सब्सक्राइबेड लोग देख रहे हैं कम से कम 3-4 महीने से, जिससे मैं काफ़ी डिसपॉइंटेड भी हुई हूँ। दोस्तों ऐसा मत करिए, अगर आप देखते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वैसे आप ही का फ़ायदा है, और अगर आप, मेरा क्या नुकसान है, मैं तो ऐसे भी बता रही हूँ, मैंने तो मतलब खैर छोड़िए दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए और पूरी मेहनत के साथ अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। और दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है तो मैं तो कहूँगी कि आप इसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करिए। और आप कहेंगे कि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो दोस्तों क्या हुआ, अगर आपको इंग्लिश से डर नहीं लगता है तो आपको ये वाला ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम से है तो भी दोस्तों ये सोचना सिखाता है, किसी भी केस पर, किसी भी प्रॉब्लम पर अलग अलग डायमेंशंस का अप्रोच सिखाता है। मुझे तो लगता है कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट को बराबर देखना चाहिए और समझ में आ जाता है। वो थोड़ी पढ़ना थोड़ी ना है, टीचर खुद आके समझाते हैं, वो तो हिंदी में ही बोलते हैं, तो वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा, आप चाहे इंग्लिश से हो या हिंदी से हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दृष्टि आई इसका, ये हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, दोनों चैनल अलग अलग हैं, आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं ऐसा ही किसी दूसरे वीडियो पे। जय हिंद।